हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम ईवीएस का 7th चैप्टर फूड एंड न्यूट्रिशन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। एंड इससे पहले मैंने बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स दे दिए, एक्सप्लेन भी कर दिया है, वो आप देख सकते हो। बाकी सब्जेक्ट्स के भी मैंने दे दिए, वो भी आप देख सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, तो चलो भी स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है व्हाट्स द सॉल्यूशन, यूज़ योर ब्रेन, फाइंड आउट। ये सब जितना भी है, ड्रॉप पिक्चर, आंसर, मैच द फॉलोइंग, यहाँ तक मैं आपको पूरा कराऊंगा। ओके, तो आप फटाफट पेंसिल और बुक लेके बैठ जाओ। मैंने आपके लिए लिख के रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख के रखा है। क्या है यहाँ पे, देखो, फूड एंड न्यूट्रिशन, इसके क्वेश्चन आंसर है। क्या है पहला, व्हाट्स द सॉल्यूशन। ये है आपको इसमें क्या दिया है, सुमिता एंड मधुरा डू नॉट लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ऑन द डे देयर मदर कुक्ड लीफी वेजिटेबल्स, दे स्किप देयर मील। मतलब क्या बच्चों, कि सुमिता और जो मधुरा है, उन्हें जो सब्ज़ी है, हरी सब्ज़ी नहीं पसंद है। तो जिस दिन उनकी मम्मी ने हरी सब्ज़ी पकाया, वो लोग ने खाना नहीं खाया। तो इसका सोल्यूशन का आंसर क्या है, देयर मदर शुड टेल देम अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेबल्स सो दैट दे इंजॉय देयर वेजिटेबल मील वाइल ईटिंग। मतलब उनकी मम्मी को क्या करना चाहिए, उन्हें जो वेजिटेबल, जो हरी सब्जी है, उसके जो जो फ़ायदे हैं वो बताना चाहिए, ताकि वो अच्छे से मज़े लेके खाए अपना खाना। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई और आंसर भी मालूम है तो आप बता सकते हो हमें कमेंट सेक्शन में। तो चलो भी आगे देखते हैं, आगे क्या है। बी, यूज़ योर ब्रेन पावर। इसमें क्या है, यूज़ योर ब्रेन पावर। फर्स्ट क्या है, इज़ अ थाली पीठ मोर नरिशिंग देन अ भाकरी मेड ऑफ ओनली जवार और बाजरा फ्लोर। मतलब जो थाली पीठ है, ये क्या ज़्यादा इसमें पोषण रहता है, जो भाकरी है जवार और बाजरा से बनी रहती है, जवार और बाजरा के आटे से। ओके, तो देखते हैं क्या आंसर। यस, थाली पीठ इज़ मोर नरिशिंग देन अ भाकरी मेड ऑफ ओनली जवार और बाजरा फ्लोर। क्या बोला है कि यस, हाँ, जो थाली पीठ है वो ज़्यादा पोषण उसमें रहता है, किससे, भाकरी जो ज्वार और बाजरा के आटे से बने रहती है। क्यों, क्योंकि थाली पीठ इज़ मेड फ्रॉम अ मल्टी ग्रेन अलॉन्ग विथ स्पाइसेस एंड वेजिटेबल्स। जो थाली पीठ है वो बहुत सारे मल्टी ग्रेन से बनी रहती है और इसमें वेजिटेबल्स भी, सब्जी भी रहती है इसके लिए। ओके बच्चों, भी आगे देखते हैं, आगे क्या है। सेकेंड, सेकेंड है, इफ़ वी ऐड क्रश्ड पीनट्स और फ्रेश कोकोनट टू अ डिश विल इट मेक द डिश मोर नरिशिंग। मतलब कि अगर हम जो क्रश पीनट्स है, मतलब कि क्रश किया हुआ जो पीनट है वो, और या तो फ्रेश कोकोनट, वो अगर मिलाएंगे खाने में, क्या उसको और पोषण आ जाएगा खाने में। तो क्या आंसर है, येस, बिकॉज पीनट्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई, प्रोटीन एंड फ्रेश कोकोनट इज रिच इन मिनरल्स। मतलब क्या बच्चों, हाँ, वो ज़्यादा पोषण डाल देगा खाने में, क्योंकि जो पीनट है उसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा है, जो हमारे बॉडी को जिसकी ज़रूरत है, और फ्रेश कोकोनट में मिनरल्स बहुत सारे रहते हैं इसके लिए। ओके, अभी आगे देखते हैं, थर्ड क्या है। वाई डू वी स्क्वीज लेमन जूस ऑन राइस एंड दाल। मतलब कि जो हम नींबू है उसको क्यों, नींबू का जो जूस रहता है, जो रस रहता है, उसको क्यों हम चावल और दाल में डालते हैं। तो इसका आंसर क्या है, we squeeze lemon juice on rice and dal so that the rice and dal might taste good and sour and it is also beneficial for ourselves to consume। मतलब क्या बच्चों, हम जो नींबू का, जो नींबू निचोड़ते हैं दाल या तो चावल पे, ताकि उसमें जो दाल या चावल है उसमें थोड़ा अच्छा सा खट्टा टेस्ट आए, और ये करने से ये हमारे बॉडी के लिए भी अच्छा रहता है अगर हम उसमें डालेंगे। ओके, अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है बच्चों। फोर्थ, फोर्थ है, विच क्रॉप ग्रोइंग इन अ फील्ड कंटेन मोस्ट शुगर। मतलब कौन सा ऐसा क्रॉप है, कौन सी ऐसी फसल है जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर, मतलब मीठा या तो शक्कर रहती है। तो आंसर क्या है, शुगर कैन कंटेन मोस्ट शुगर दैट इज़ ग्रोन इन अ फील्ड। मतलब जो शुगर कैन, जो गन्ना है, गन्ना गन्ना नहीं, गन्ने की खेती होती है वो, उसमें बहुत ज़्यादा शुगर, मतलब शक्कर रहती है, जो खेत में उगाया जाता है। ओके बच्चों, आगे देखते हैं क्या है, फाइंड आउट, मतलब पता लगाओ। क्या है इसमें, देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट, फाइंड आउट हाउ दही इज़ मेड फ्रॉम मिल्क और हाउ मोथ बीन्स, मटकी आर स्प्राउटेड, ट्राई टू डू इट योर सेल्फ। मतलब आपको पता लगाना है कि दही दूध से कैसे बनती है, या तो मोथ बीन्स कैसे उसमें जो अंकुरी आती है, ये आपको खुद से करना है। राइट द स्टेप्स यू फॉलोड एंड टेल अदर्स इन योर क्लास अबाउट व्हाट यू डिड। तो आप जैसे पता लगाओगे तो आपको बताना है अपने क्लास में अपने दोस्तों को, या तो अपने मम्मी डैडी को भी बता सकते हो। ओके, तो ये ऐसे करना है, ये आपको खुद से करना है, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, खाली एक्टिविटी है। ओके बच्चों, आगे देखते हैं, ड्रॉ पिक्चर।
यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ड्रॉ पिक्चर। क्या क्वेश्चन है, ड्रॉ पिक्चर ऑफ दोज फ्रूट्स दैट वी ईट अलोंग विद देयर स्किन्स। मतलब आपको वो पिक्चर्स को ड्रॉ करना है जिसको हम उसके स्किन या तो छिलके के साथ खाते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है क्या है, इसमें देखो हम कौन कौन से फल हम उसके छिलके के साथ खाते हैं। एप्पल, फिर क्या है, फिर है ग्रेप्स, फिर उसके बाद क्या है, देखो चीकू, फिर उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद है स्ट्रॉबेरी। तो कौन कौन सा हो गया, एप्पल मतलब बच्चों सेब, ग्रेप्स मतलब अंगूर, चीकू, और उसके बाद क्या है लास्ट में, स्ट्रॉबेरी है। ओके, चलो अब ये हमारा हो गया। आगे देखते हैं आगे क्या है, मेक अ लिस्ट। मेक अ लिस्ट, इसमें क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ दोज फ्रूट्स वी कैन नॉट ईट अलॉन्ग विद देयर स्किन। मतलब आपको एक लिस्ट बनाना है ऐसे फ्रूट्स की जिसको हम स्किन के साथ नहीं खा सकते, हम उसके छिलके के साथ नहीं खा सकते। देखो यहाँ पे मैंने 5 लिखा है। ऑरेंज, ऑरेंज को हम छिलके के साथ नहीं खाते हैं, मतलब संतरे को, हाँ बच्चों। फिर क्या है, पोमोग्रेनेट, पोमोग्रेनेट मतलब बच्चों अनार, अनार को भी हम उसके स्किन के साथ नहीं खाते, छिलके के साथ नहीं खाते हैं। फिर क्या है, बनाना, बनाना मतलब केला, केला भी हम उसके छिलके के साथ नहीं खाते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ क्या है, मैंगो, मैंगो मतलब आम, पका हुआ जो आम रहता है वो हम छिलके के साथ नहीं खाते हैं ना। उसके बाद क्या है बच्चों, जैक फ्रूट, जैक फ्रूट क्या रहता है बच्चों, जो कटहल नहीं रहता उसको बोलते हैं, वो भी हम छिलके के साथ नहीं खाते, बिना छिलके के खाते हैं। ओके, अभी आगे देखते हैं आगे क्या है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसमें क्या है, फर्स्ट क्या है देखो, फ्रूट्स टेस्ट स्वीट बिकॉज दे कंटेन डैश, तो आपका आंसर क्या रहेगा, फ्रुक्टोज। ओके, सेकंड क्या है, राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा और डैश फूड, तो आपको क्या लिखना है, स्टेपल फूड, STAPLE, स्टेपल फूड। ओके, फिर थर्ड क्या है हमारा, द टाइनी पिक्स ऑन आवर टंग आर कॉल्ड डैश, तो कह रहा है टेस्ट बर्ड्स रहेगा। ओके, ये आपको आंसर लिखना है। अभी आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे क्या है, गिव रीजंस। इसमें क्या है, फर्स्ट, वी मस्ट टेक सर्टेन प्रिकॉशंस वाइल कुकिंग फूड। मतलब कि हमें सावधानी रखनी चाहिए खाना बनाते टाइम। तो क्या है बच्चों, देखो इसका आंसर क्या है, वाइल प्रिपेयरिंग फूड आइटम्स सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द फूड स्टफ्स कैन गेट डिस्ट्रॉयड। मतलब जो हम खाना बनाते हैं तो वो टाइम पे क्या होता है, जो खाने में कोई कुछ जो ताकत की चीज़ें रहती है बच्चों, जो विटामिन रहती है वो उसमें बर्बाद हो जाती है। तो वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन टू अवॉइड दैट, तो हमें ये सब सावधानी रखनी चाहिए ताकि वो उससे हम बच सके, ताकि खाने में जो भी विटामिन है वो सब बर्बाद ना हो, ठीक है। तो क्या है देखो, फर्स्ट, व्हेन कुकिंग फूड ऐड ओनली एज मच वाटर एज नेसेसरी। मतलब कि खाना पकाते टाइम उतना ही पानी ऐड करो जितना ज़रूरी हो, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करो, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, यूज़ अ प्रेशर कुकर और कवर द फूड विथ लिड वाइल कुकिंग इट। मतलब आप खाना पकाते टाइम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हो, या तो जब खाना पके उसको ढक्कन से ढक दो। ओके, थर्ड क्या है, यूज़ होल ग्रेन फ्लोर विथआउट सिफ्टिंग। मतलब कि आटे का इस्तेमाल करो, उसको छन्नी से मत छानो, डायरेक्ट आटे का इस्तेमाल करो, उसको छान के मत करो। ओके, आगे देखते हैं सेकंड क्या है बच्चों, सेकंड है और बॉडी मस्ट बी हेल्दी। मतलब हमारी जो बॉडी है उसको हेल्दी रहना चाहिए, उसको कैसे, स्वस्थ रहना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है, इफ़ आवर बॉडी इज़ टू वर्क प्रॉपरली इट मस्ट रिमेन हेल्दी। मतलब अगर हम हमारी बॉडी को अच्छे से काम करना है तो उसे स्वस्थ रहना पड़ेगा। वी मस्ट इंक्लूड ऑल द फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन आवर डाइट। मतलब हमें हर अपने खाने में हर तरीके के खाने के सामान को मिलाना चाहिए, तभी हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। एक तरीके का खाना खाएंगे हम तो हमारी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी। ओके बच्चों, आगे देखते हैं आगे क्या है, थर्ड, जस्ट बिकॉज वी लाइक देम वी मस्ट नॉट ईट द सेम डिश ऑल द टाइम। इसका क्या है, क्वेश्चन क्या है, मतलब कि क्योंकि हमें पसंद है तो हमें हमेशा एक ही खाना नहीं खाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, वी ईट द डिश वी लाइक अगेन एंड अगेन। मतलब जो खाना हमें पसंद है हम उसको बार बार खाते हैं, बट द फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट मीट द डिफरेंट नीड्स ऑफ आवर बॉडी आर प्रेजेंट इन ऑल और फूड स्टॉप्स इन वेरिंग क्वांटिटीज़। मतलब लेकिन जो खाना है, जो खाने में ताकत हमारी बॉडी को चाहिए वो अलग अलग मात्रा में अलग अलग खाने में रहती है, ठीक है, एक खाने में नहीं रहती है। अब जैसे हम अगर सिर्फ दाल चावल खाएंगे तो उससे हमें सब ताकत नहीं मिलेगी, हमें हरी सब्जी भी खाना चाहिए, कैरेट भी खाना चाहिए, ऐसे अलग अलग डिश हमें खानी चाहिए। ओके, दैट इज़ वाई वी मस्ट नॉट ईट द सेम डिशेज ऑल द टाइम जस्ट बिकॉज वी लाइक देम। इसलिए हमें कि सेम जो डिश है, सेम खाना हमेशा नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो हमें पसंद है, ठीक है। जो खाना हमें पसंद है हम बार बार खाते हैं, तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। ओके, अभी आगे देखते हैं आगे क्या है बच्चों, आंसर इन ब्रीफ।
देखो यहाँ पे क्या दिया है, आंसर इन ब्रीफ। तो इसमें क्या है पहला, व्हाट न्यू थिंग्स डिड मोनिकिता टेल अबाउट द टंग, मतलब मोनिकिता ने क्या क्या नई चीज़ें ज़बान के बारे में बताई। तो देखते हैं क्या है, मोनिकिता टोल्ड दैट वन टंग कैन टेल अस मेनी टेस्ट्स। मोनिकिता ने क्या बोला कि एक जो हमारी ज़बान है वो बहुत सारे टेस्ट बता सकती है। देयर आर टाइनी पीक्स ऑन द टंग, मतलब कि टाइनी जो हमारी ज़बान पे छोटे छोटे ऊंचे ऊंचे कुछ दिखते हैं, वो क्या है, दे आर कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स, उनको टेस्ट बर्ड बोलते हैं। दीज टेस्ट बर्ड्स टेल अस डिफरेंट टेस्ट, और जो ये टेस्ट बर्ड है जो छोटे छोटे हमारे ज़बान पे है वो हमें अलग अलग टेस्ट बताते हैं, उससे ही हमें टेस्ट का मालूम पड़ता है। ओके। सेकंड क्या है, फ्रूट्स आर स्वीट, डज दैट मीन दे कंटेन ओनली शुगर, मतलब कि जो फल है वो मीठा रहता है, क्या इसका ये मतलब है कि उसके पास सिर्फ शुगर रहता है, क्या सिर्फ उसमें शक्कर रहती है? तो आंसर क्या है, फ्रूट्स आर स्वीट, दिस डजेंट मीन दे हैव ओनली शुगर। मतलब कि फल अगर मीठा है इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सिर्फ शुगर या तो शक्कर है। इट ऑल्सो कंटेन ऑर्गेनिक एसिड, स्टार्च, प्रोटीन, मिनरल्स एंड सेल्यूलोज एक्सेट्रा। उसमें और क्या क्या रहता है बच्चों, देखो ये ऑर्गेनिक एसिड, स्टार्च, प्रोटीन, मिनरल्स और सेल्यूलोज ये सब भी रहता है उसके अंदर। ओके, भी आगे देखते हैं आगे क्या है। थर्ड, विच फूड इंग्रेडिएंट्स कंटेन सॉर एलिमेंट्स, मतलब कौन से खाने के सामान में या खाने की चीज़ में खट्टापन रहता है, खट्टा रहता है। तो देखो आंसर में क्या है, लेमन, रॉ मैंगो, टमारिन एक्सेट्रा आदि फूड इंग्रेडिएंट्स कंटेन सॉर एलिमेंट्स, मतलब बच्चों नींबू, लेमन मतलब नींबू, रॉ मैंगो मतलब कच्चा आम, टमारिन मतलब इमली, ये सब चीज़ों में खट्टापन रहता है, खट्टा रहता है सब। ओके, अभी देखते हैं आगे क्या है, लास्ट हमारा क्या है, मैच द फॉलोइंग, मैच करना है आपको। देखो ग्रुप ए ग्रुप बी दिया, तो बच्चों देखो ये जो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है ये आपको दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे तो क्या मिल्क, मिल्क क्या रहेगा बच्चों, देखो इसमें से बटर, मिल्क से क्या बनता है बटर, तो यहाँ पे आपको बटर लिखना है। फिर सीसम, जो है सीसम है, इसमें क्या रहेगा बच्चों, ये ऑयल, ऑयल इससे ऑयल बनता है, तो यहाँ पे आपको ऑयल लिखना है आंसर में। फिर क्या है ज्वार, ज्वार से क्या बनता है बच्चों, आटा बनता है जो है फ्लोर, तो यहाँ पे आपको फ्लोर लिखना है। फिर क्या है चीकू, चीकू कैसा रहता है, मीठा रहता है, तो यहाँ पे आपको शुगर लिखना है यहाँ पे। ओके, तो मिल्क का है बटर, सीसम का है ऑयल, ज्वार का है फ्लोर एंड चीकू का है शुगर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ लो, लर्न कर लो एंड रिवाइज कर लेना, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। एंड अगले लेक्चर में भी आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।